हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसे कि हम रीजनिंग पढ़ रहे थे, रीजनिंग में हमारा चल रहा था क्लॉक यानी क्या, घड़ी। इसके पहले हमने 4 टाइप पढ़ लिए हैं। आज है 5वां टाइप, घड़ी का प्रतिबिंब यानी इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम क्लॉक। इससे 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो सारे के सारे एग्जामों में देखने को मिल जाते हैं। इसलिए हम दोनों के दोनों टाइप को बहुत ही अच्छे से फुल डिटेल में पढ़ेंगे। इससे एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी भी वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाएँ। अगर आपको रीजनिंग को चैप्टर वाइज फुल डिटेल में पढ़ना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। तो शुरू करते हैं। घड़ी टाइप 5 यानी टाइप 5वां है ये, घड़ी का प्रतिबिंब इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम क्लॉक। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, घड़ी का लंबवत प्रतिबिंब और दूसरा होता है घड़ी का क्षैतिज प्रतिबिंब। इसको पहले वाले को क्या बोलते हैं, वर्टिकल इमेज या दर्पण प्रतिबिंब। क्या क्या नाम हो सकता है इसका, लंबवत प्रतिबिंब, वर्टिकल इमेज या दर्पण प्रतिबिंब। वैसे ही घड़ी का क्षैतिज प्रतिबिंब जब बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल इमेज या जल प्रतिबिंब या वाटर इमेज बोलते हैं। इतने टाइप के ऐसे क्वेश्चन, 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इन फॉर्म में आते हैं। इनको करा कैसे जाता है उसको देखेंगे हम ट्रिक वाइज। अभी देख लेते हैं। जैसे क्या है, घड़ी में समय क्या हो रहा हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर घड़ी है 12 बजने वाली, जैसे दीवार घड़ी जो होती है उसमें 12 बजने तक का समय होता है, तो उसमें क्या होगा, अगर घड़ी में समय हो रहा होगा 1 से 12 तक, तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब यानी लंबवत प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज कैसा बनेगा। जब घड़ी में समय हो रहा होगा डायरेक्ट 1 बज रहे होंगे तो इमेज बनेगी उसकी 11। अगर 2 बज रहा हो तो इमेज में होंगे 10। ऐसे ही 3 होगा तो 9, 4 है तो 6, 5 है तो 7 और 6 बज रहा होगा तो इमेज में क्या बजेगा, 6 ही बजेगा। और 7 में 5, 8 में 4, 9 में 3, 10 में 2 और 11 में 1 और 12 का 12 ही होगा। ये होता कैसे, अगर 1 बज रहा हो तो हमें क्या करना है, 12 कंप्लीट करना है। तो इसमें कितना प्लस करेंगे, 11 प्लस करेंगे। अगर कभी कभी एग्जाम में ऐसे दे देता है कि प्रतिबिंब में समय ये हो रहा होगा 11 10 ये सब, तो हमें क्या करना है, घड़ी में समय पूछेगा कि घड़ी में वास्तव में समय क्या होगा, तो उसमें क्या करेंगे, अगर 11 है तो इसको 12 करने के लिए 1 प्लस करेंगे तो 1 बच जाएगा। होता कैसे है, जैसे ये घड़ी है, ये घड़ी में 1 से 12 तक डिजिट है यानी ये सारे समय है। तो इसमें क्या होता है, जब इसमें जैसे 8 बज रहा हो तो 8 बज रहा है, इसका मतलब क्या है, तो क्या बजेगा घड़ी में, जब घड़ी में ये वास्तविक घड़ी है, लंबवत प्रतिबिंब रखा हुआ है, तो इसमें 8 बजेगा तो इसमें क्या बजेगा, 4। इसको और कैसे करा जाता है, जितना भी टाइम दे रखा हो उसको हम क्या करेंगे, सिंपल 12 में से माइनस कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। जैसे 12 में से माइनस कर देंगे, पूरा होना चाहिए समय, तो 12 में से माइनस कर देंगे। क्या है, जैसे 8 हो रहा हुआ, 8 बज रहा है घड़ी में, तो प्रतिबिंब में कितना बजेगा, 4 बजेगा, जो यहाँ दिख रहा है। तो ऐसे भी कर सकते हैं हम, अगर नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं कि हम उसमें उतना ही प्लस कर दें, 12 हो जाए। अगर 12 पहले से ही है तो 12 में कुछ भी प्लस नहीं करना, सिंपल 12 है तो 12 ही होगा। आपने देख लिया पूरा का कैसे करा जाता है। अगर जैसे मिनट में दे दे, क्या कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि कुछ बजकर कुछ मिनट हो रहा होता है, उसका हमें प्रतिबिंब निकालना होता है। तो इसके लिए क्या ट्रिक है, इसके लिए है 11 60 में से घटाएंगे, पूरे 12 में से नहीं घटाएंगे। क्यों, क्योंकि कुछ मिनट है तो 11 60 में से घटाएंगे। ये हमारी ट्रिक है, 11 60 में से घटाना है। अगर ऐसी घड़ी हो जिसमें 24 बज रहा हो यानी 24 तक का समय हो, 21 22 23 ऐसा कुछ बचता है, तो क्या करते हैं, उसको 23 60 में से घटाते हैं। अगर कुछ बजकर कुछ मिनट हो रहा होगा तो 23 60 में से घटाएंगे, नहीं तो अगर पूरा समय है तो उसको भी 24 में से ही घटाएंगे। जैसे उसमें हम 12 से घटा रहे थे, जब 12 बजने वाली घड़ी थी तो 12 में से घटा रहे थे। अगर 24 बजने वाली घड़ी है तो उसमें 24 में से पूरा घटाएंगे। अगर मिनट भी है तो 23 60 में से घटाएंगे, आंसर आ जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन हम फुल डिटेल में देखेंगे। अब देख लेते हैं वाटर इमेज का कैसे होता है, घड़ी का क्षैतिज प्रतिबिंब। इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल इमेज, जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज, इन फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए क्या है, अगर घड़ी में समय ऐसा हो रहा होगा 1 2 3 4 5 12 तक,
तो प्रतिबिंब में क्या होगा, 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6। आपने देख लिया। इसके कैसे होता है, जैसे ये 12 है, इसको अगर हम डिवाइड कर लें, एक फॉर्म इधर एक फॉर्म उधर, तो अगर यहाँ 3 बज रहा है तो 12 वाली सुई क्या होगा, इसका ऐसे प्रतिबिंब बनेगा, इसका नीचे आ जाएगा। इसका प्रतिबिंब कैसे बनता था, ऐसे बनता था, यहाँ जो घड़ी है इधर पलट जाती थी, इसका क्या होगा, नीचे फॉर्म आएगी। तो जो ये 3 पे है तो ये 3 पे ही रहेगी, 3 का 3 ही होगा, ठीक है। घंटे वाली सुई इतने पे ही रहेगी। मिनट वाली सुई क्या है, ऊपर से नीचे आ जाएगी, यानी 6 पे आ जाएगी, तो 3.5 हो जाएगा। और क्या है, जैसे इसका क्या है, अगर 1 बज रहा होगा तो 1 का क्या है, इधर 6 के इधर क्या है 5, तो 1 के इधर है 5। अगर 2 बज रहा होगा तो क्या होगा, 4 बज जाएगा। इधर इधर अगर 3 है तो 3 के ऊपर 3 ही रहेगा। वैसे सेम इस वाले फॉर्म में देखेंगे, इधर वाले में आधे, तो अगर 7 बज रहा है तो क्या बजेगा, 11, 11 बज रहा हो तो 7, 8 बज रहा होगा तो 10, और 10 बज रहा होगा तो 8, 9 बज रहा होगा तो 9 का 9 ही होगा। ये सब आपने इसमें देख लिया। अब इसको भी देखते हैं, अगर मिनट आ जाए तो इसके लिए क्या है, ट्रिक है, इसके लिए ट्रिक है 18 30 में से हमें घटाना है। जितने बजकर जितना मिनट हो रहा होगा इसके नीचे रख के हम इसको माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेंगे। पहले हम देखेंगे दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण यानी कि लंबवत वाले दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मिरर इमेज यानी क्या, दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें क्या दिख रहा है, एक दर्पण में देखने से पता चलता है कि एनालॉग घड़ी यानी सुइयों वाली घड़ी में 1:30 समय है, तो बताओ कि सही समय क्या होगा। यह किस में आया हुआ है, UPSSC वीडियो में आया हुआ है। तो इसके 4 ऑप्शन भी दिख रहे होंगे। क्या समय हो रहा है इसमें हो रहा है 1:30 का समय हो रहा है। 1:30 का समय हो रहा है, तो हमने ट्रिक क्या देखा था, हमें क्या करना है, 11:60 में से घटाना है, ठीक है। 11:60 में से घटाना है, तो घटा देते हैं 11 और 60। इसके नीचे करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 30। ये 0, 6 में से 3 और 1 में से 1 0 और 1 कितना आंसर आ गया, 10:30। 10:30 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ए ऑप्शन में। तो ये हो गया हमारा सही। सिंपल क्या करना है, बस 11:60 में से ही हमें दर्पण प्रतिबिंब को घटाना है। कभी कभी ऐसा होता है कि दर्पण की इमेज दे देता है, वास्तविक समय पूछता है, तो क्या करना है, तब भी हमें ऐसा ही करना है। 11:60 में से अगर हम 10:30 को घटाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा। जैसे कि क्या है, 11:60 में से अगर हम 10:30 को घटाएं तो क्या होगा, 0 में से 0, 6 में से 3 और 1 में से, तो क्या समय आ गया, 1:30। जब दर्पण का प्रतिबिंब दर्पण का समय देता है तो घड़ी का पूछता है, घड़ी का देता है दर्पण का पूछता है। करना क्या है, हमें 11:60 में से ही घटाना है, वो कुछ भी क्वेश्चन में पूछे। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, वैसे भी समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है इसमें, दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में 3:15 दिखाई देता है, सही समय क्या होगा। किस में आया हुआ है, SSC CPO में आया हुआ है। इसके भी 4 ऑप्शन है। तो क्या है, 3:15। क्या समय हो रहा है, 3:15। करना क्या है, हमें 11:60 में से घटाना है। तो इसको घटा देते हैं, 3 15 क्या हो गया, 10 में से 5 यहाँ 5 में से 1 4, 11 में से 3 8, तो 8:45 आंसर आ गया। ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, ए ऑप्शन में। तो ये हो गया हमारा सही। आपने ऐसे क्वेश्चन देख लिए। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जब क्या होता है कि 2 फॉर्म में क्वेश्चन आता है, जैसे दर्पण इमेज भी बनेगी और घड़ी की इमेज, दोनों एक साथ ही होंगी, उसको भी देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दर्पण प्रतिबिंब का लास्ट क्वेश्चन है ये। एक घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा था। घड़ी में उस समय 5:25 हुए थे।
यदि दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब का किसी दूसरे दर्पण में पुनः प्रतिबिंब दिखाई दे तो इस दूसरे दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब में क्या समय प्रदर्शित होगा। क्या है, ये यूपी पुलिस में आया हुआ है। इसके भी 4 ऑप्शन है। तो इसमें क्या है, पहले घड़ी में दिख रहा था 5:25 दिख रहा था, 5:25 दिख रहा था। इस वास्तविक समय को हमने देखा किसी इमेज में, वाटर मतलब किसी दर्पण में, तो प्रतिबिंब बना होगा। फिर उसको हमने किसी और दर्पण में देखा तो क्या प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो सेम यही प्रतिबिंब हमें दिखाई दे जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर इसको हम देखेंगे तो कुछ आएगा, फिर उसको अगर हम देखेंगे तो यही सेम इमेज आ जाएगी। करके देख लेते हैं। समय क्या था 5:25, तो इसको हम घटाएंगे 11:60 में से, इसको हटाते हैं 5:25, क्या आएगा 10 में से 5, और यहाँ क्या है 5 में से 2, 3, और यह है 11 में से 5, 6। तो ये इमेज बन गई। अब इस इमेज को हमें दूसरी इमेज में देखना है कि कैसे दिखाई देगा। तो 11:60 में से इसको घटा देते हैं, 6:35, 10 में से 5, यहाँ 5 में से 3, 2, और 11 में से 6, 5। तो यही आंसर सेम आ गया, 5:25 ही हमें दिखाई देगा। ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, ए ऑप्शन में। तो ए हो गया हमारा सही, 5:25। यही वाली इमेज हमें दिखाई देगी। अब देख लेते हैं हम वाटर इमेज, क्योंकि वाटर इमेज से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वाटर इमेज को भी देख लेते हैं, यानी क्या, घड़ी का क्षैतिज प्रतिबिंब। मैं इसको पूरे को हटा देता हूँ। अब हम देख रहे हैं घड़ी का क्षैतिज प्रतिबिंब, यानी क्या, जल प्रतिबिंब या वाटर इमेज। इससे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं उसको देखते हैं। इसके लिए ट्रिक क्या है हमारी, जो भी समय होगा उसको 18:30 में से घटाएंगे। अगर जो मिनट होगा घटेगा नहीं तो क्या करेंगे, हम 1 घंटा इधर दे देंगे, 1 घंटा जाएगा यानी कि 60 मिनट उधर चला जाएगा। 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो इसको उधर कर देंगे, तो इधर तो बच जाएगा 17, यानी 1 घंटा उधर चला गया। जब 1 घंटा इधर जाएगा यानी 60 मिनट चले गए, तो इधर हो जाएगा 90। तो क्या करना है हमें, 18:30 में से घट रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम 17:90 में से घटाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या है इसमें, यदि वास्तविक समय 9:11 है तो जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। इसके भी 4 ऑप्शन है। तो क्या हो रहा है, 9:11 समय क्या है, 9:11। 9:11 का समय है। घटा के देखते हैं हम 18:30 में से। 18:30 में से हम 9:11 को घटाएं तो क्या हुआ, 10 में से 1, 9, यहाँ बच गया 2, 2 में से 1, 1, और ये क्या है 18 में से 9, 9। तो क्या आ गया हमारा 9:19। ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन में। तो बी हो गया हमारा सही। कभी कभी ऐसा होता है कि 18:30 में से ये नहीं घट रहा होता है, तो इसको देख लेते हैं कैसे करा जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है इसमें, यदि वास्तविक समय 7:35 है तो जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। इसके भी 4 ऑप्शन है। तो क्या है, 7:35, 7:35 ये समय है। अगर हम 18:30 में से घटाएं तो क्या हो रहा है, ये नहीं घटेगा क्योंकि ये 30 है और ये 35 है। तो हमें क्या करना होगा, इस फॉर्मूले के यूज करना होगा। 17:90 में से 7:35 को घटाएं तो क्या होगा, 10 में से 5, 5, और ये क्या बच गया 8, 8 में से 3, 5, और यहाँ 7 में से 7, 10:55 हमारा आंसर आ जाएगा। ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, ए ऑप्शन में। तो ए हो गया हमारा सही। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, दर्पण प्रतिबिंब यानी वाटर इमेज का, जल प्रतिबिंब का एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यदि किसी सुइयों वाली घड़ी में 8:52 हो रहा हो तो जल प्रतिबिंब में क्या समय होगा। इसके भी चार ऑप्शन है। तो क्या है, 8:52 हो रहा हो। कितना समय है, 8:52 ये समय है। इसको क्या करना है हमें, पहले तो 18:30 में से घटा के देखते हैं।
तो 8 52, इसको घटाएं तो नहीं घटेगा, ये 30 कम है और 52 ज़्यादा है, तो क्या करेंगे हम 17 90 में से घटाएंगे। 17 90 में से 8 52 को घटाएं तो 10 में से 2 8, यहाँ बच गया 8, 8 में से 5 3, और ये क्या है 17 में से 8 9, तो क्या आ गया 9:38 आ जाएगा। आंसर किस ऑप्शन में दिख रहा है? ए ऑप्शन में। तो ए हो गया हमारा सही। आपने सारे के सारे क्वेश्चन देख लिए, जो दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब के दो टाइप के क्वेश्चन थे, दोनों टाइप के क्वेश्चन आपने देख लिए। फर्स्ट में क्या था? दर्पण प्रतिबिंब था, हमें क्या करना था? 11:60 में से घटाना था। अगर घड़ी 24 बजने वाली हो तो क्या करेंगे? 23:60 में से घटाएंगे। दो फॉर्मूले, एक तो ये और एक ये। और अगर वाटर इमेज का होता है तो वाटर इमेज का 18:30 में से घटाते हैं। अगर नहीं घट रहा हो तो क्या करेंगे? 17:90 में से घटाएंगे। इसमें दो इसमें ये लगते हैं और वाटर इमेज इसके दर्पण प्रतिबिंब के लिए ही है। आशा करता हूँ कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।